मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ किया। सीएम ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शिप्रा नदी के तट रामघाट पर की और डॉक्टर मोहन यादव संतों और जनप्रतिनिधियों के साथ ध्वजा लहराते हुए पैदल चले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जल एवं पर्यावरण संरक्षण, नदी पुनरुद्धार और पौधारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अवंतिका तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है क्योंकि शिप्रा नदी में 11 नदियां समाहित हैं। इसके किनारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और इससे पहले उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब गहरीकरण और पौधारोपण किया। गंगा जल संवर्धन अभियान के तालाब का गहरीकरण कार्य किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ भी किया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ किया। सीएम ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शिप्रा नदी के तट रामघाट पर की और डॉक्टर मोहन यादव संतों और जनप्रतिनिधियों के साथ ध्वजा लहराते हुए पैदल चले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जल एवं पर्यावरण संरक्षण, नदी पुनरुद्धार और पौधारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के माध्यम से जल रचनाओं को लेकर के जल देवताओं के माध्यम से वरुण देवताओं को हम प्रणाम कर रहे हैं और ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, विशेषता है कि हम अपने 5 प्रमुख तत्वों के जिसके भरोसे से हमारा शरीर बनता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है यही ब्रह्मांड है। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना को नमन करने के लिए, हमारे पिंड की रचना को समझने के लिए, परमात्मा की रचना को समझने के लिए ये 5 तत्वों से बाहर कुछ नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सभी तीर्थों में तीर्थ अवंतिका तीर्थ जो तिलवर बड़ा है, हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल के कारण से ये उज्जैन की अलौकिक आभा और बढ़ती है, लेकिन माँ की खूबसूरती से, माँ शिप्रा जी के कारण से 33 करोड़ देवी देवता इसके किनारे वास करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्यदायी है, फलदायी, आशीर्वाद देनी माँ शिप्रा। बोले शिप्रे महारानी की। और काल के प्रवाह में कई सारी जलराशियां, कई सारी नदियों के प्रवाह से इसकी गति अत्यंत तीव्र होती थी। आज हम याद करें महाकवि कालिदास को मेघदूत के माध्यम से, जिन्होंने वर्णन किया था कि ये इसी महाकाल के नीचे जो वर्तमान का हमारा नदी घाटी का रास्ता है, यहाँ उनकी राजकन्या अगर अपने उस नदी से बहने वाले जल में स्नान करने आती थी तो उसकी खुशबू से उज्जैन आलोकित हो जाता था। अपने उस जल के राशि के माध्यम से ये नदियों की राशि वर्तमान में रास्ते बन गए। ऐसी एक के बाद एक 11 नदियां इस शिप्रा के अंदर यहीं आकर के अलग अलग प्रकार से अपने आप को शिप्रा जी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए स्वयं को विसर्जित कर करके उसको प्रवाह बढ़ाती थी।